हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में। और हम लोग जान लेते हैं कि आखिर हमारा वर्मी कंपोस्टिंग होता क्या है। ठीक ना, चले तो सबसे पहला डेफिनेशन ही यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या है जान लेते हैं इसके बारे में। द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विथ द हेल्प ऑफ रेड वॉर्म्स इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। देखिए, कंपोस्ट का मतलब आप कह सकते हैं यहाँ पे खाद। अपने सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हैं कंपोस्ट का मतलब खाद। ठीक ना, तो जब हम लोग खाद बनाते हैं किसके मदद से, रेड वॉर्म्स के मदद से, तो उसी प्रोसेस को हम लोग, उसी मेथड को हम लोग कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। ठीक है ना। अब समझते हैं कि हम लोग खाद रेड वॉर्म्स के मदद से कैसे बना सकते हैं। रेड वॉर्म का मतलब वही जो कि बरसात के समय में हमारा निकल जाता है ना, केचुआ जिसको हम लोग कहते हैं, जो कि अक्सर यदि आप मिट्टी को कोड़ेंगे तो उसमें से आपको दिखता हुआ नज़र आपको मिल जाएगा, रेड वॉर्म, है ना। चलिए, यदि आपके पास एनसीईआरटी बुक हो तो आप इसका पेज नंबर 158 में फिगर नंबर 16.4 देख सकते हैं। यहाँ पे रेड वॉर्म का पिक्चर दिया हुआ है। ठीक ना, तो जब हम लोग खाद बनाते हैं किसके मदद से, केचुए के मदद से, तो उसी मेथड को हम लोग कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। अब सवाल है कि केचुए के मदद से हम लोग खाद कैसे बना सकते हैं, जान लेते हैं इसके बारे में। रेड वॉर्म्स डू नॉट हैव टीथ, कैसे बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है ना कि जो हमारा केचुआ होता है ना, उसके पास दांत नहीं होता है। उसके पास दांत जो कि बरसात के समय में भी निकलता है लगभग, है ना। और या फिर आप जब अपने खेत को जब आप कोड़ेंगे तो उसमें से भी आपको केचुआ निकलता हुआ नज़र आ सकता है। उसके पास दांत होता ही नहीं है। ठीक है ना। लेकिन दे हैव अ स्ट्रक्चर कॉल्ड जिजार्ड विच हेल्प देम इन ग्राइंडिंग देयर फूड। लेकिन इसके पास दांत नहीं होता है, लेकिन इसके पास इसका बॉडी का एक ऐसा स्ट्रक्चर है ना, जिसको कि हम लोग कहते हैं जिजार्ड। और जिजार्ड के मदद से ही ये अपने भोजन को ग्रिंड कर पाते हैं, यानी कि उसको आसानी से वो खा पाते हैं, मिला पाते हैं अपने बॉडी में, इस प्रकार से वो कर पाते हैं। ठीक ना, इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि रेड वॉर्म के पास कोई भी दांत नहीं होता है, लेकिन उसके बॉडी में एक ऐसा शेप है जिसको हम लोग कहते हैं, स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग कहते हैं जिजार्ड। और जिजार्ड के मदद से ही वो अपने भोजन को निगल पाते हैं, खा पाते हैं, अपने बॉडी में सब चीज़ कर पाते हैं। ठीक ना, जिजार्ड की वजह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। पाउडर्ड एग सेल्स और सी सेल्स कुड बी मिक्सड विद द वेस्ट, दिस कुड हेल्प रेड वॉर्म्स इन ग्राइंडिंग देयर फूड। देखिए, यदि हम चाहते हैं कि हमारे खेत में ना अच्छा से खाद बन जाए, एकदम अच्छी तरीके से खाद बन जाए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो वहाँ पे कुछ केचुए को लाकर छोड़ देंगे। लाने के बाद काम नहीं चलेगा इतने से, ला जाने यानी कि अपने खेत में केचुए को डालने के बाद आप क्या करेंगे, पाउडर्ड एग सेल्स देंगे उसमें। यानी कि जब हम लोग अंडा खाते हैं ना, तो अंडा का जो हमारा छिलका होता है ना, उसको आप पाउडर के रूप में कन्वर्ट कर दीजिए। यानी कि उसको इतना पीस दीजिए, इतना पीस दीजिए कि वो पाउडर का रूप ले ले, है ना। तो अंडा का जो हमारा बाहरी छिलका होता है ना, जो कि वाइट कलर का होता है, उसको आप पाउडर के रूप में कन्वर्ट कर दीजिए। उसके साथ ही साथ सी सेल्स, यानी कि जो समुद्र में हमारे सेल होते हैं ना, कि जिसको कि हम लोग अपने हिंदी में घोंघा भी कहते हैं, है ना, समुद्र में आपको ये देखने को मिल जाता है। इसको भी, इन दोनों को आपको अपने खेत में मिलाना पड़ेगा। समझिएगा इस चीज़ को। यदि आप चाहते हैं कि हमारे खेत में खाद अच्छी तरीके से बन जाए केचुए की मदद से, तो आपको यहाँ पे 2-3 कामें करने पड़ेंगे। पहले बात तो ये कि यदि आपके खेत में केचुए की संख्या कम है, तो आप अपने खेत में केचुआ डाल दीजिए कहीं से लाके, है ना। दूसरी बात, आपको अपने खेत में केचुए के साथ साथ आग, यानी कि अंडा का जो हमारा छिलका होता है ना, उसका पाउडर बना के आपको अपने खेत में छिटना पड़ेगा। उसके साथ ही साथ आपको खेत में अपना घोंघा भी डालना पड़ेगा, समुद्री घोंघा, है ना। तब जाके इन दोनों के मदद से रेड वॉर्म क्या कर पाएगा, अपने भोजन को आसानी से वो खा पाएगा, पचा पाएगा, इन दोनों के मदद से ही। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं फिर। अ रेड वॉर्म कैन ईट फूड इक्वल टू इट्स ऑन वेट इन अ डे। ये बड़ा आश्चर्य वाली बात है। आश्चर्य वाली बात इसमें यह है ना कि एक रेड वॉर्म यानी कि एक केचुआ एक दिन में उतना खाना खा सकता है जितना कि उसका वेट है, जितना उसका वजन है। जैसे यदि मान लीजिए, यदि मेरा वजन मान लीजिए यदि 60 केजी है, तो क्या हम 60 केजी खाना खा पाएंगे? क्या नहीं खा पाएंगे। मुश्किल से मुश्किल 1 केजी खा पाएंगे, उससे भी कम खा पाएंगे, है ना। लेकिन केचुआ के पास एक ऐसा क्षमता है ना कि जितना इसका वेट होता है, जितना इसका वजन होता है, उतना ये खाना खा सकता है। ये सबसे बड़ी बात है इसके लिए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं फिर। कुछ और बातें यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे देखिए, रेड वॉर्म्स डू नॉट सर्वाइव इन वेरी हॉट और वेरी कोल्ड सराउंडिंग्स। लेकिन सबसे खराबी यहाँ पे ये है रेड वॉर्म के साथ कि ये ना जीवित नहीं रह पाएगा, यानी कि जिंदा नहीं रह पाएगा
इसको ज़्यादा गर्म जगह भी नहीं चाहिए और ज़्यादा ठंडा भी जगह नहीं चाहिए, इन दोनों जगह में ये मर जाएगा। यानी कि इसको बिल्कुल नॉर्मल सराउंडिंग इसको चाहिए, ना ज़्यादा गर्मी होना चाहिए ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। ऐसे वाले वातावरण में ये आराम से जी लेता है। लेकिन यदि ज़्यादा ठंडा हुआ या फिर ज़्यादा गर्म भी हो गया तो ये बिल्कुल मर जाएगा, ठीक ना। इसको ना ज़्यादा ठंडा चाहिए ना ही इसको ज़्यादा गर्मी चाहिए, आराम से अपना जीवन जीता है एकदम नॉर्मल कंडीशन में, ठीक ना। उसके बाद फिर क्या देखिए, दे ऑल्सो नीड मॉइस्चर अराउंड देम, और इसको एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, मॉइस्चर की, यानी कि आसपास में ना नमी बना रहे। नमी मतलब कि आसपास का जो माहौल है ना वो थोड़ा सा गीला होना चाहिए, तभी ये हमारा इन्वायरमेंट में यानी कि हमारे मिट्टी में रह पाता है, ठीक ना। तो इसके आसपास का एरिया कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा गीला होना चाहिए, यानी कि उसमें मॉइस्चर होना चाहिए, नमी होना चाहिए, ठीक ना। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में, ठीक ना। इससे एक और बात यहाँ पे जो लास्ट में था, इसके आसपास का वातावरण कैसा होना चाहिए, गीला होना चाहिए। इसीलिए आप इस चीज़ को कभी महसूस करते होंगे कि जब भी आप मिट्टी को कोड़ेंगे ना तो मिट्टी गीला होता है, नीचे में हमारा क्या होता है, गीला होता है, और गीले मिट्टी में ही हमारा केचुआ होता है, रेड वॉर्म होता है, ठीक ना। तो इसको गीला इन्वायरमेंट चाहिए रहने के लिए। ये हो गया हमारा वर्मी कंपोस्टिंग का टॉपिक। उसके बाद फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रिसाइकलिंग ऑफ पेपर के बारे में, ठीक ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।